भाई जो कोई भी हो सेवा करेगा उससे लगाव हो ही जाता है। लगाव हो जाता है। पशु है चाहे भले। अन्य पशु पक्षी भी जानते हाँ, सब जानता है कि हमारा पेट पालन कौन कर रहा है, हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए उससे जुड़ जाते हैं। फिर कोई भी भक्त 10 दिन सेवा करे बस उसी की हो जाएंगी ये। कोई सेवा इतनी करुणा है इनके अंदर। देख लूंगा मैं अभी। अब आप जैसे भक्त जुड़े तो ये गौ माता की सेवा, मुझे खुद पूर्ण विश्वास है कि अब इनकी सेवा होती रहेगी। पूरा प्रयास करूंगा हाँ। महाराज जी में। बहुत खुश हूँ मैं आपसे। गौ माता की सेवा में आपकी आज्ञा का पालन हुआ है केवल? जय हो जय हो। मैंने नहीं किया, ये राधा रानी गौ माता ने कहा कहवाया है मुझसे। पहले भी कहा था। हाँ। वो जब बन जाती है तभी होता है। आपने सबसे पहले कहा था कि ये गौशाला है, हाँ। इसकी सेवा कर दिया करो, फिर ये मिले नहीं थे यहाँ पे। हाँ। फिर लेकिन हमने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि बिल्कुल, चाहे हमारे बिल्कुल। पास कोई सेवा भेजे ना भेजे, मैं इतनी सेवा। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की बड़ी परम करुणा है दास के ऊपर कि पुनः एक बार मैं उन्हीं गौ माता की सेवा में आया हूँ जिन संत की आज्ञा से दास उन गौ माता की सेवा में निमित्त बना था, लाडली जी की कृपा से और आपके सहयोग से। यद्यपि आपको पता है कि कुछ दिन पहले उन गौ माता के लिए 1 महीने का राशन भी भेज दिया था श्री जी ने, और पुनः लाडली जी ने ही कृपा करके उन गौ माता के लिए और छोटी सी सेवा भेजी है, और उस सेवा को उन गौ माता के चरणों में अर्पण करूंगा। वैसे हमारा उद्देश्य सेवा दिखाने का नहीं होता है, परंतु जो निमित्त बनते हैं इस सेवा में उनको ऐसा विश्वास हो जाता है कि हमारी सेवा सही जगह पहुंच गई। आज मैं आपको पुनः उस गौशाला में लेके आया हूं जिन महाराज जी की कृपा से हम उस सेवा में निमित्त बने थे, जो सिद्ध संत थे, जहां गौ माताओं के लिए चारे की विशेष आवश्यकता थी। ये हम पुनः एक बार चारा लेके आए। प्रभु एक सेकंड रुक जाओ। ये देखिए, ये पूरी खल की बोरी है, एक ये रही, एक बोरी ये रही, ये गुड़ की पेटियां हैं, इसमें नीचे दब रही हैं, और ये है। आइए प्रभु, वहाँ जाएगा सामने गौशाला में, ये आ जाओ। और आपको बता दें कि थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से दास आपको संतों का दर्शन समय से नहीं करा पाया था। बीच में 2 दिन विलम्ब हो गया था कि दास कुंभ चला गया था, और कुंभ में जाके थोड़ा अस्वस्थ हो गया था मेरा, इस कारण मैं आपको संतों के दर्शन नहीं करा पाया। और एक बात और बता दूं, कुंभ में जब मैं गया था तो वहाँ से क्या शिक्षा लेके आया हूँ? मैं ये शिक्षा लेके आया हूँ कि हमारे ब्रज धाम के बराबर, हमारे बरसाना के जैसी सेवा विश्व में कहीं नहीं होती है। क्योंकि जिन असुविधाओं से मैं वहाँ गुजरा था, वो असुविधाएं अकथनीय हैं, कहने के लायक नहीं है यूट्यूब पर। इसलिए इतना ही निवेदन करूँगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, और विशेषकर महिलाओं को और बच्चों को तो बिल्कुल भी ना ले जाएं गलती से। हमारे ब्रज जैसा माहौल वास्तव में कहीं नहीं है। यहाँ रहने खाने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दास भी निरंतर यही प्रयास करता है कि हमारे ब्रज में आकर कोई दुखी ना हो। तो आइए, ये शिक्षा लेने के बाद अब हम चलते हैं महाराज जी की शरण में दोबारा। इन्हीं की आज्ञा से इन गौ माताओं की सेवा में निमित्त बने थे हम। यहाँ गौ माताएँ रहती हैं, आओ। और इसमें हैं वो गौ माताएँ। प्रभु राधे राधे। आपकी सेवा आ गई है प्रभु। राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे। जय हो महाराज। राधे श्याम। राधे श्याम। जय महाराज जी। सेवा आ गई है, पहले सेवा उतरवा दूं इनको मैं एक बार। आपकी आज्ञा से महाराज जी खूब श्री जी ने कृपा कर दी है। जय हो प्रभु। कौन सी गौ माता है जो जिनके बच्चा हुआ था अभी? अच्छा, ये अच्छा। तो प्रभु ये उतरवाओ पहले आप अपना ये सामान। भाई साहब, इनको उतारो, इन सबको आप। ये उतरवाओ महाराज जी। उतरवा लेंगे, वो उतरवा लेंगे। सेवा आ गई है महाराज जी उनकी। महाराज जी बैठ जाऊं मैं आपके पास? बिल्कुल। राधे श्याम। अरे महाराज जी आपकी आज्ञा का पालन श्री जी ने करवा दिया दास से। दास की तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, पर आपने यहाँ आज्ञा की दास को। यद्यपि आपने मुझे आज्ञा पहले भी की थी। इसमें आवाज आ जाएगी। तो लाडली जी ने और 1 ट्रॉली महाराज चारा ही भिजवा दिया था। जी। और मैं पुनः
जी। एक ट्रॉली और भिजवा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी कोई आ गया हो तो मुझे बता देना आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये महाराज जी घना महंगा राशन है, ये भी जो लाया हूँ मैं। बिल्कुल इसमें खल की बोरियां, बाजरे इत्यादि, गुड़ बोड़, बहुत सुंदर, बहुत सामान है महाराज जी इसमें। बहुत सुंदर। जिस भगत ने सेवा की है उसका भी कल्याण है। गौ माता इतनी बड़ी कृपा करती हैं। माता और गौ माता बहुत बड़ी शक्ति है इनकी। हम जब सेवा करते हैं, कोई भगत सेवा करता है तो हमको इतनी शांति मिलती है और गौ माता का पेट भरता है। ये जीव है, बोल तो सकता नहीं बोल सकता महाराज जी, कह भी नहीं सकता, भूखा बैठा रहेगा। और गौ माता के अंदर इतनी शक्ति होती है कि कोई बच्चा है, आदमी है, गिर गया, उसको बच के ही जाएगी। हाँ, अपने उसके ऊपर चढ़ के नहीं जाएगी, नहीं चढ़ती। इतनी दया होती है इसके अंदर। तो इसकी ज़्यादा प्रशंसा हम नहीं कर सकते, सभी जानते हैं, पर आस्था बहुत है मेरी भी गौ माता में। मैं अब बुढ़ा हो गया इसलिए सेवा नहीं हो पाती है। नहीं, मान मंदिर पे मैंने 25-30 साल सेवा की है गौ माता की। आप बता रहे थे। हाँ, कृपा है ये सब राधा रानी की। महाराज जी, इस गौशाला के लिए हम क्या कर सकते हैं? और अगर ये जमीन इनकी अपनी है? हाँ, अपनी है। ये जमीन इनकी अपनी है जी। तो इस गौशाला में हम कैसे सेवा कर सकते हैं महाराज जी? एक तो इच्छा है कि हम जैसे संतों के लिए एक यहाँ गोल कुटिया बन जाए, मंडप सा अच्छा। खुला हुआ, एक धूना बन जाए उसमें, और संत अपना भजन करें। भक्त लोग ये सेवा करते ही हैं, गौ माता की सेवा की देख रेख के लिए जगह बन जाए थोड़ी सी। हम महाराज जी ये भी कर सकते हैं कि हमारा खुद का भी ट्रस्ट है, हमारे पास भी कोई गौशाला नहीं है जी। जिससे हम सेवा कर सकें। काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं सेवा के लिए जी। तो हम इसमें महाराज जी इनका सहयोग कर सकें। जी। हम अगर ये इनकी अपनी ज़मीन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी फिर तो हम इनके सहयोगी, क्योंकि हमें इनसे लेना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सेवा करना है गौ इनसे तो माता हमें की। कुछ नहीं लेना जीवन में। ठीक बात है। हमारे द्वारा निमित्त बन के कोई सेवा चल जाए, अच्छी है, बहुत बढ़िया बात। तो मैं ये प्रयास करूंगा इनसे बात करके। हाँ, प्रभु आप पैसा ले जाओ, मुझे आ जाओ, आ जाओ। वो अब मैं चले जाओ, वो पीछे सामान रख जाएगा। इनको सबको उतार दो आप। हाँ, सामान उतरवा दो। और क्या पैसे है गए आपके? 250। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौ माता की सेवा में। सुनो, हाँ, यहाँ पर जब भी कोई सामग्री आएगी, अब आपका नंबर दे दो आप हमें, और यही अपने आप अपने आप खलाज गए है ना, यहीं पे ले आए और हम आए आपके, चाहे ना आए साथ में, आप यहाँ अपने आप ये मिलेंगे। पीछे मेरी कुटिया है राजवीर बाबा के नाम से, ये ना मिले तो मुझसे संपर्क कर लेना। ठीक है ना? ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चले जाओ, जाओ। राधे राधे। महाराज जी, जगत का बड़ा मुश्किल खेल है। कहीं तो इतना सामान आ रहा है गौ माताओं के लिए, कहीं भूखी मर रही है। ये कुछ युग का प्रभाव है, जहाँ ज्यादा आता है वहीं सब लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, जहाँ कुछ नहीं, और जहाँ कुछ नहीं है, माँ कुछ नहीं है, गौ माता खड़ी है बेचारी भूखी प्यासी। कैसी लीला है बताओ? ये विचित्र लीला है, उल्टी लीला चल रही है सब। भगवान से हम तो यही कहते हैं कि सद्बुद्धि दो उनको। भरे में तो भरा हर कोई देता है, भूखे को दान करना चाहिए, वो लगेगा असली। तो माँ तो कमी नहीं है कोई भी। अब रमेश बाबा की गौशाला में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। माँ इतना अल्ले पल्ले धन है, पूरा मानपुर खा रहा है उस सामान को। गौशाला को छोड़ करके गांव के लोग खा रहे हैं उसको। ऐसी जगह पे दान करना चाहिए, ऐसी जगह पे सेवा करनी चाहिए जहाँ गौ माता भूखी खड़ी हैं, उनका पेट पालन हो जाए। अब यहाँ पहाड़ में जाती हैं बेचार, क्या है जंगल में चरने जाती हैं। क्या करें जब है नहीं तो क्या किया जाए। इस भगत की इच्छा है कि मैं गौ सेवा में, मन है उसका, वो कर रहा है, पर पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों बदले जी? भैया लाला आ जा, बाय धैर्य। अब इनकी दूसरी ट्रॉली और मंगवा दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कम से कम 2 महीने की व्यवस्था गौ माता की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
2 महीना की हो जाएगी, बाकी बाद में फिर चारा चल जाएगा यहीं के यहीं, हाँ फिर खरीद लेंगे सब ऐसे। करेंगे व्यवस्था। अब हाँ। हमने सोच लिया है इस गौशाला के लिए महाराज जी पूरा ध्यान जी लगा जी देंगे। जी, बहुत बढ़िया बात है। आते ही देखो गुड़ का भोग लग रहा है गौ माता को। हाँ देखो लगाओ उधर, लगाओ मोबाइल को। गौ माता को आते ही सेवा शुरू। बहुत सुंदर। प्रभु दूसरी ट्रॉली कब आएगी आपकी? सोमवार। सोमवार कोई बात नहीं, ठीक है आ जाएगी सोमवार को। हाँ हाँ, भीड़ ज्यादा निकलना रहती है आज। पावे, निकलना कोई पावे। बात नहीं, कल सही काहे को। राधे राधे भैया, राधे राधे। हाँ, कल इतवार है, परसों आ जाएगी। अच्छा अधूरा पड़ा है ना ये। दरवाजे में ठंड पड़ रही है, ऊपर धरेंगे तो फिर ठंड तो न लगेगी। फिर यहाँ पे आगे गर्मी भी आ जाएगी तो छाया बनी रहेगी। ये पंडित जी रजिस्ट्री है मेरे नाम याद। अच्छा अच्छा 100 बीघे जमीन खरीदी है मैंने। अच्छा 7 रुपये हमारे इसमें नाम है। ठीक है, तो आपकी गौशाला के लिए हम आपसे बात करेंगे। हम इसमें जो भी सहयोग कर पाएंगे यहाँ पर, आपकी बाउंड्री वगैरह चारों तरफ से, गौ माताओं के लिए पूरा राशन साल भर का हम ऐसी व्यवस्था करेंगे प्रभु आपके लिए। और रजिस्टर्ड करा दीजिए, कागज लगा दीजिए। रजिस्टर्ड हो गई गौशाला आपकी? हाँ है रजिस्टर्ड। ठीक है, तो कर दे कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए श्री जी चाहिए तो। आ जा महाराज जी क्या है ये जगत समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल चित्त ऐसा रहता है। ऐसी असुविधाओं को देख के जब ऐसा कष्ट होता है कि देखो एक ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ सेवा नहीं हो पा रही है, और मतलब समझ में नहीं आता ये रहस्य। ठीक बात है, ये आएगा भी नहीं, क्या है कि युग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। और बैकवर्ड में वैसे पड़ रही है ये। हाँ बात तो ये है ना कि बरसाना तो वहाँ तो अनों तरह का भक्त लोग आते हैं, तो वहाँ तो पूछ लेते हैं भाई गौशाला कहाँ है, तो यहाँ बैकवर्ड में पड़ जाती है। अब यहाँ इतनी संपर्क नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता है। ये भक्त तो इतने आते हैं बरसाना में, कोई ठिकाना नहीं, और सेवा करना भी चाहते हैं वो, पर वही बता देते हैं भाई बड़ी गौशाला वो है रमेश बाबा की, वहाँ चले जाओ, चले जाते हैं सीधे, सब वहीं भेज बेचारे, देते हैं। सब वहीं पहुँच जाते हैं। बैठ जाओ प्रभु, बैठ जाओ, बैठ सकते। बैठ जाओ। देखो आपके पीछे घूम रही है गौ माता सब। हाँ, वो सेवा करता है ना, सेवा करता वाह, है, देखो ये आ गई। सेवा करता है। देखो जो सेवा सेवा करते हैं। वही तो बहुत प्रेम करती है। मोड़े कर मट्टी दे देती है। अच्छा हाँ, बहुत सेवा करती है। क्या भैया ऐसी है, मट्टी दे देती है, मौका ला मट्टी से मट्टी दे। वाह, आदत पार रही बचपन से मैं। प्रसन्न है आपसे गौ माता। देखो भाई जो कोई भी हो सेवा करेगा उससे लगाव हो ही जाता है, लगाव हो जाता है। पशु है चाहे वाला। अन्य पशु पक्षी भी जानते हाँ, सब जानता है कि हमारा पेट पालन कौन कर रहा है, हैं, सब जानते हैं। सब जानते हैं, तो इसलिए उससे जुड़ जाते हैं। फिर कोई भी भक्त 10 दिन सेवा करे बस उसी की हो जाएंगी ये, इतनी करुणा है इनके अंदर। रजिस्टर्ड कागज है मेरे। चलो देख लूंगा मैं। वो तो बाद में देख। व्हाट्सअप कर दो, चाहे व्हाट्सअप पर ले लियो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देना मुझे। ना तुमसे छोड़ा पंडित जी नंबर है, व्हाट्सअप कर देना तो सब ठीक है। उसमें रात में चित्त में प्रसन्नता कैसे आएगी महाराज जी? चित्त में प्रसन्नता क्यों नहीं आ रही? देखो ये धीरे धीरे आएगी, आप जैसे भक्त जुड़ गए हैं, आगामी अब बढ़ेगी। जब अभी तक कोई भक्त नहीं था, कोई सेवा करने वाला नहीं था, देख लूंगा मैं अभी। अब आप जैसे भक्त जुड़े तो ये गौ माता की सेवा, मुझे खुद पूर्ण विश्वास है कि अब इनकी सेवा होती रहेगी। पूरा प्रयास करूंगा हाँ। महाराज जी में। बाल कृष्ण दास महाराज वो घर की बोरी ले जा, तू घर की बोरी कह रो हथना है, मैं ला रही घर की बोरी पंडित जी ला रहे हैं। ले आया, मैं बोरी ले आया हूँ घर की। आ गई है जब खत्म हो जाए, जब करा हुआ है मैंने, तुम्हें करा हुआ दवा को पूछिए कि क्या है, मैं दवा करा दूंगा। हाँ तो बाकी पैसा के बटकिया में लगा दो, खर्च तो आई गई है, वो 4 बढ़ जाएगा, ये मिल के चलता है वो।
ये भी कुट जाएगा, उसमें मिल के कुट जाएगा, बढ़िया चारा बन जाएगा। ठीक है महाराज जी, हम चले, सेवा तो है कि दोबारा मिलेंगे आपसे। जय हो, अवश्य। जय हो, जय हो। आप ठीक है बहुत महाराज जी। खुश हूँ मैं आपसे, तुम बता दो। गौ माता की सेवा में आपकी आपका आज्ञा का पालन हुआ है जय केवल? हो, जय हो। मैंने नहीं किया, ये राधा रानी गौ माता ने कहा कहवाया है मुझसे। पहले भी कहा था, हाँ। वो जब बन जाती है तभी होता है। आपने सबसे पहले कहा था कि ये गौशाला है, हाँ। इसकी सेवा कर दिया करो, फिर ये मिले नहीं थे यहाँ पे। हाँ, फिर लेकिन हमने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि बिल्कुल, चाहे हमारे बिल्कुल। पास कोई सेवा भेजे ना भेजे, मैं इतनी सेवा अवश्य बिल्कुल, करूंगा। ये मेरा खुद का संकल्प था। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो तो पीछे बनाया ये आपका तो हमने। बाद में बनाया, हाँ, बाकी सेवा के लिए तो आपसे पहले ही मैंने मन वचन दे पहले ही दिया बन था। गया था, उसी दिन बन गया था। मैंने कहा था उसी दिन आपका, मैं उसी मैं दिन आपको जानता वचन हूँ। दे के गया था कि बिल्कुल, महाराज जी मैं बिल्कुल। अवश्य सेवा करूंगा, जय हो। क्योंकि मुझे लाडली जी के ऊपर भरोसा है। जी क्योंकि मैं तो अपने आप अपना पेट भी पालन नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं इनकी बिल्कुल क्या सेवा बिल्कुल। करूंगा? अपने आप को समझना ही नहीं चाहिए हम कुछ हैं। हाँ, बिल्कुल उनके बिल्कुल। भरोसे, चरणों के भरोसे बिल्कुल, रह के मैंने आपको वचन दिया था जय हो, जय कि गौ माता की सेवा का भार पूरा पूरा लूंगा मैं, जितनी प्रयास हो सकेगा बिल्कुल मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब आप मंगाओ, ट्रॉली मंगाओ, परसों गौ माता खूब सेवा करेंगे, जी, जितनी जी। सेवा हमसे बन पड़ेगी यहाँ पे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, श्री जी अवश्य कोई ना कोई कृपा करेंगे हमारे ऊपर। बिल्कुल करेंगे, करती रहें, करता बिल्कुल करेंगे। ठीक है महाराज जी, फिर है। ठीक है, ठीक है, राधे श्याम जय महाराज जय जी। जय श्री राधे, जय हो। राधे श्याम, आनंद करो। श्री राधे।